तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम को बता दूं तो याद रखिए कि ये जो भर्ती है वो आपका आईटीबीपी की ओर से निकला है, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको कहते हैं उसकी ओर से आपका वैकेंसी निकला है। पद का नाम है आपका कांस्टेबल किचन सर्विस, यानी हिंदी में आपको कांस्टेबल रसोई सेवा कहते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकता है। सरकारी नौकरी है, परमानेंट भर्तियां हैं, किचन सर्विस से रिलेटेड इसमें वर्क रहने वाला है, यानी खाना बनाने से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जो है इसका भर्तियां होने वाली है। देखिए आर्मी में जो है कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें से आपका जैसा ड्राइवर का पोस्ट होता है, क्लर्क का पोस्ट होता है, तो उसी तरह से जहाँ आर्मी में जो खाना बनाने से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है तो उस डिपार्टमेंट की ओर से ये भर्ती होंगी। तो याद रखिएगा पद का नाम रहेगा आपका कांस्टेबल किचन सर्विस। कुल पदों की संख्या की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 819 है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल में 458 पोस्ट है, एसटी में 70, एससी में 48, ओबीसी में 162 और ईडब्ल्यूएस में जो आपका 81 पोस्ट है। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट का अगर मिलाए तो टोटल नंबर पोस्ट आपका 819 रहने वाला है। जिसमें से अगर जेंडर वाइज अगर पोस्ट को देखें तो देखिए मेल में आपका 697 पोस्ट है और फीमेल में जो आपका यानी महिला में जो आपका 122 पोस्ट खाली है। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसमें जो है आपका 1 अक्टूबर 2024 रहने वाला है, यानी इसमें आवेदन करने का जो है लास्ट डेट आपका 1 अक्टूबर 2024 है। और याद रखिएगा मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सैलरी अर्थात वेतन का बात करें तो याद रखिएगा अगर इसमें किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको लेवल 3 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, जो कि रहेगा आपका 21,700 से लेकर 69,100, यानी इसमें सैलरी आपका जो है बहुत बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात करें अगर एज का तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो है मिनिमम एज जो है आपका 18 साल रहे और मैक्सिमम एज आपका 25 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से होगा, यानी एज आपका 1 अक्टूबर 2024 के हिसाब से ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उस आवेदक का उम्र आपका 18 साल हो रहा है कि नहीं। अगर 1 अक्टूबर 2024 तक उसका उम्र अगर 18 साल से कम हो जा रहा है, 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। और उसी तरह मैक्सिमम एज अगर 25 साल से अधिक हो जा रहा है 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो भी उसमें आवेदन नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा इसमें एज लिमिट आपका 18 से 25 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, यानी अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैट्रिक पास के साथ साथ जो है आपको फूड प्रोडक्शन या किचन में NSQF लेवल 1 कोर्स का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना होगा, यानी सिर्फ मैट्रिक पास होने से ही नहीं होगा, मैट्रिक पास के साथ साथ आपके पास NSQF का जो सर्टिफिकेट होता है लेवल 1 का, है ना, फूड प्रोडक्शन और किचन सर्विस से रिलेटेड, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना होगा। ठीक है, चलिए बात करें अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया में, तो याद रखिएगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज में आपका जो है फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका पीईटी और पीएचटी रहेगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल आपका मेजरमेंट टेस्ट, ये सारे वगैरह रहेंगे। यानी पहला स्टेज आपका फिजिकल एग्जाम रहने वाला है। दूसरा स्टेज में आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, याद रखिएगा। और तीसरा स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चौथा स्टेज में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो याद रखिएगा इस तरह से जो है पहला आपको फिजिकल एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एग्जाम को जैसे आप क्लियर कीजिएगा फिर आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पहले रिटन एग्जाम होता है, लेकिन इस भर्ती के तहत सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जाम होगा और फिजिकल एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा। और जैसे ही रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है। तो याद रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहेगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं कितना फी देना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट को जो है 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। और वही अगर बात करें एससी, एसटी, फीमेल सभी कैटेगरी वालों को जो है कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए जो है फ्री रहने वाला है। तो 100 रुपये फी सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को के लिए रहने वाला है। चलिए बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो याद रखिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका recruitment.itbppolice.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी मिल जाएगा। और फ्यूचर में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है या इसका जो मेरिट लिस्ट वगैरह जितना भी कुछ बनेगा वो सारा जो है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें आवेदन करने के लिए। तो याद रखिएगा आपका पहला नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपका है 10th का मार्कशीट लगेगा और 10th का जो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है।
दूसरा आपका आधार कार्ड का ज़रूरत होगा, तीसरा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका ज़रूरत पड़ेगा, फ़ोटो आपका जो बहुत पुराना नहीं चलेगा, आपका रिसेंट जो फोटो होना होगा और पासपोर्ट साइज़ का होना होगा, कलरफुल होना गया। चलिए चौथा नंबर का जो आप डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपका है जाति आवासीय आय। जो रिजर्व कैटेगरी से भरेगा उसको तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और इनकम। ये तीनों सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेगा उसको सिर्फ और सिर्फ आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त में। चलिए फिफ्थ नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है वो आपका है NSQF लेवल 1 का जो कोर्स सर्टिफिकेट है वो आपका जरूरत पड़ेगा। ये तो मस्ट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। चलिए 6 नंबर में आपका मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। 7 नंबर में ईमेल आईडी। 8 नंबर में आपका साइन का जरूरत पड़ेगा, सिग्नेचर का। 9th नंबर में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी पास्ट में अगर आपने कहीं पे जॉब किया है किसी भी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में, या गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन में अगर आपने खाना बनाने से रिलेटेड अगर नौकरी किए हैं कभी पास्ट में, है ना, या कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका इस जॉब के अंतर्गत आपको जो है प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता मिलने वाली है। चलिए अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा या टाइपिंग सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो सिलेबस फुल रहेगा वो मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।